क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग अपने समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचाते होंगे? वे कौन-कौन से साधन थे जिनके द्वारा वे संवाद करते थे? आइए जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संचार के साधन पाठ, जिसमें संचार साधनों के बारे में बताया गया है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। आप यह गतिविधि अपनी पुस्तिका में करेंगे। एक रेडियो है जो केवल सुनने के काम आता है। यह टेलीविज़न है जिसमें हम सुनने के साथ चित्रों को देख सकते हैं। मैं मोबाइल हूँ। मैं बात करने के अलावा बहुत सारे काम कर सकता हूँ, जैसे गणना, फिल्म देखना, किसी को संदेश भेजना, ईमेल भेजना, गेम खेलना आदि। आपने भी मेरा उपयोग किया होगा। आजकल मैं छोटे बच्चों का पसंदीदा यंत्र हूँ। समाचार पत्र हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, नवीनतम खबरों, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक रखता है। समाचार पत्र एक माध्यम है जो हमें दुनिया के हर कोने में घटित हो रही घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। पोस्ट कार्ड एक चिट्ठी की तरह होता है जिसे आप किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। यह एक छोटा सा कार्ड होता है जिस पर तस्वीर और संदेश होता है। आपको सबसे पहले अपना नाम, पता और संदेश लिखना होगा। फिर आपको उसे निकटतम पोस्ट ऑफिस में ले जाना होगा और वहां से यह छोटी सी चिट्ठी उस व्यक्ति के पास पहुंचाई जाएगी। इस प्रकार वे साधन जो सूचना या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। सोचिए और बताइए, आपने इनमें से कौन-कौन से साधनों का उपयोग किया है? क्या आप जानते हैं इन संचार के साधनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है? आइए पता लगाते हैं। इनमें से कौन से साधन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है? आगे हम एक तालिका बनाकर अपनी समझ को परखते हैं कि सूचना या संचार के साधन किस-किस प्रकार के हो सकते हैं। सूचना के साधनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर तालिका में भरिए। केवल सुनकर सूचना प्राप्त करना, केवल देखकर और पढ़कर सूचना प्राप्त करना, देखकर और सुनकर सूचना प्राप्त करना। अब हम चिट्ठी की यात्रा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चिट्ठी किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। आइए शुरू करते हैं। भानु मुंडवा नागौर का रहने वाला है। उसकी मौसी फलौदी में रहती है। उसने एक दिन अपनी मौसी को पोस्टकार्ड पर पत्र लिखा। फिर उसने पोस्टकार्ड को पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाला। पोस्टमैन डाकिया द्वारा यह चिट्ठी मौसी के यहाँ फलौदी पहुंच गई। यह भी कीजिए। आपको अब यहाँ पर एक गतिविधि करनी है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार होगी। अपने घर के डाक का पता लिखिए ताकि आपको लिखा पत्र आप तक पहुंच सके। मानव के विकास के साथ संचार साधनों की यात्रा। पहले ढोलन गाड़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। कई बार संदेशों को कबूतर के माध्यम से भी भेजा जाने लगा। उस समय हरकारे भी संदेश लाने व ले जाने के काम करते थे। फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पत्रों से संदेश भेजे जाने लगे। आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल और इंटरनेट जैसे संचार माध्यम के आने से हम संदेश को तुरंत भेज सकते हैं। संचार के आधुनिक साधन में हम सबसे पहले जानेंगे।
टेलीविजन के बारे में। रविवार का दिन था। रमेश और नीता गृह कार्य कर रहे थे। पिताजी टेलीविजन देख रहे थे। रमेश ने देखा कि पिताजी टेलीविजन पर समाचार देख रहे हैं। टेलीविजन को नजदीक बैठकर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने टेलीविजन में कभी कुछ देखा है? तो सोचिए और लिखिए। आप टेलीविजन में क्या क्या देखते हैं? आपको टेलीविजन से क्या क्या लाभ होते हैं? आगे हम एक और संचार के साधन पर बात करते हैं। टेलीफोन और मोबाइल। विद्यालय में रमेश ने देखा कि प्रधानाध्यापक जी मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वे किसी शिक्षक से कह रहे थे कि कल तुम कक्षा में गणित विषय को पढ़ाओगे। मोबाइल से बातचीत के साथ साथ इंटरनेट का उपयोग भी करते हैं। पता कीजिए और बताइए, आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ टेलीफोन हो तो उस मित्र से बातचीत करके देखिए और उसको कक्षा में बताइए। टेलीफोन और मोबाइल किससे चलता है? आपके परिवार में कौन कौन मोबाइल का उपयोग करते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाएं। खबर का खजाना। सर्दी का मौसम था। नीता के दादाजी सवेरे धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नीता ने दादाजी से पूछा, आप अखबार में क्या क्या पढ़ते हो? दादाजी ने नीता से कहा, देखो, मैं अलग अलग शहरों और गांवों की घटनाएं, सूचनाएं और खबर पढ़ता हूं। पता कीजिए और बताइए, आपके विद्यालय के वाचनालय में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं? आपकी कक्षा में कौन कौन से साथी अखबार पढ़ते हैं? समाचार पत्र पत्र पत्रिकाओं से कौन कौन सी जानकारियों का पता चलता है? हमने सीखा, प्राचीन काल में संदेशों का संचार हर कार्य के माध्यम से होता था। पोस्ट ऑफिस भी संचार का सशक्त माध्यम है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन एवं पत्र पत्रिकाएं संचार के साधन हैं। ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। आधुनिक संचार साधन मोबाइल का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें समाचार पत्र व पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आओ एक स्लोगन को दोहराएं। संचार सुविधाओं का ले आधार, संचित कर लो ज्ञान अपार।